अपने शहर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए आज ही अकोला न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के बॉर्डर्स पर किसानों संगठनों द्वारा केंद्र के लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाज़त भी उन्हें दे दी थी, लेकिन सुबह से ही किसानों ने तय रूट पर ना जाते हुए लाल किले की ओर बढ़ना शुरू किया और कई जगहों पर किसान आंदोलन उग्र होते हुए चौराहे पर उपद्रव करना शुरू कर दिया। दिल्ली के ITO चौराहे पर कई जगहों पर पुलिस के साथ किसानों की हिंसक झड़प भी हुई। किसानों द्वारा DTC की बस को नुकसान पहुंचा गया। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस पर ट्रैक्टर और तलवार के साथ हमला करने के भी वीडियो सामने आए हैं। किसानों द्वारा भारत की शान लाल किले के प्राचीर पर धार्मिक तथा यूनियन का झंडा फहराया गया। पुलिस बल की कमी के चलते प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को एक तरह से बंधक बना लिया था। हमारे देश में लोकशाही है, हर एक को, हर व्यक्ति को बोलने का, विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम लागू होते हैं। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव नहीं किया जा सकता। 26 जनवरी को जो भी दिल्ली में हुआ वो इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ उस पर हमने कुछ किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। पीयूष सर, आपके साथ दिल्ली और दिल्ली जैसे सटे बॉर्डर पर पिछले 3 महीनों से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए 3 कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के चलते किसानों ने दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाज़त यानी परमिशन दिल्ली पुलिस से मांगी थी, जो उन्हें दे दी गई थी। लेकिन इस दौरान दिल्ली में कई जगह पर उपद्रवियों द्वारा हंगामा किया गया। कह सकते किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़कर लाल किले तक पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा उपद्रव वहाँ पर किया गया। इसी मौके पर बात करने के आज हमारे साथ मौजूद है किसान विकास मंच के श्री विवेक पारस्कर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जो आज दिल्ली में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने न्यूज़ तो देखी होगी। दिल्ली में जो हुआ वो होना ही चाहिए था। 2 महीने सरकार ने दिल्ली वालों की तरफ, खेडूत की तरफ, किसानों की तरफ कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं। 141 किसान मर गए, उसमें कुछ महिलाएं थी, 10 महिलाएं हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बूढ़े हैं। उनको निगलेक्ट किया न। केंद्र सरकार के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग मर क्यों रहे, क्यों, क्या हो रहा है, कुछ जिक्र नहीं किया। तो जो होना था वो ज़रूरी था। आज अगर किसान चीड़ गए हैं, वो नाराज़ है, तो उन्होंने उनकी नाराज़गी प्रदर्शित की है। हम लोग 5 जनवरी को दिल्ली गए थे। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक दिल्ली में रुके। हम वो कैंप में रुके जो सिंधु बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर में रुके, पलवल बॉर्डर में रुके। और जो वहाँ देखा तो वहाँ जो खेडूतों के हाल परेशानियाँ देखकर हम चौंक गए। किसान आगे नहीं आए, इसके लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे, रास्ते खोद दिए थे, बड़े बड़े टैंकर्स बीच में आने रख दिए थे। जब किसान उनकी मांगे दे रहे थे, जब 70-80 साल के किसान थे, छोटे बच्चे थे, औरतें थी, उन पर पानी छिड़का गया। दुश्मन जो कि वॉर में पर राष्ट्र के साथ में करना चाहिए, वो इन्होंने अपने देश के नागरिकों के साथ किया है। जहाँ हमसे हमारे देश में लोकशाही है, यहाँ पर हर एक को बोलने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। जिस तरह से दिल्ली में आज हिंसक झड़प या वायलेंस किया गया किसानों की तरफ से या फिर उपद्रव की तरफ से, क्या ये सही था? ये आंदोलन 2 महीने से शुरू है। 2 महीने कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये लोग बर्दाश्त करते गए। जो हमारी लोकशाही है, लोकशाही के लिमिट में ये लोग रहे। इन्होंने कल भी नारा दिया था कि हम शांति से जाएंगे, शांति से आ जाएंगे, लेकिन कुछ लिमिट होती है। कुछ लिमिट सरकार ने क्रॉस कर दी है। जो लोग शांत बैठे थे 2 महीनों से, जो मर रहे थे, वहाँ गिर रहे थे, बारिश में रुके थे, बर्फ़ गिर रहा था, वहाँ वो लोगों को उन्होंने कुछ साथ दिया नहीं, उनको सुना तक नहीं। 15 मीटिंग्स हो गई, 15 मीटिंग्स में कोई हल नहीं निकाला। अच्छा, ये जो कायदे बनाए इन्होंने, वो कायदे किसको पूछ के बनाए? आपको पूछा, मुझे पूछा, जो देख रहे टीवी उनको पूछा, किसी को? एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स है, एग्रीकल्चर के तज्ञ हैं अपने इंडिया में बहुत सारे। 36 स्टेट है, 36 स्टेट के अभी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स पहले हो चुके हैं, इनको किसी को पूछा? कुछ नहीं पूछा। अच्छे तज्ञ हैं जो किसानों के बारे में जानते हैं, उनको कुछ पूछा नहीं। बस 4 लोग बैठे, मेजोरिटी थी, कायदे पास कर लिए। सर, केंद्र सरकार कहते हैं कि इस बिल की वजह से किसानों का फायदा होगा। ये तो एक केंद्र सरकार नहीं है, ये अदानी अंबानी की सरकार है। ये सरकार का लोग मोदी सरकार बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अदानी अंबानी सरकार है। और ये अदानी अंबानी सरकार ने खेडूतों के अच्छे के लिए किया ही नहीं। अगर किसी के अच्छे के लिए करते हो तो उनको पूछना चाहिए, मीटिंग लेनी चाहिए। ये इतना बड़ा डिसीजन है, अपना कृषि प्रधान देश है, ये डिसीजन इतना बड़ा है कि ये चर्चा 6 महीने 1 साल तक चर्चा चलनी चाहिए थी। उसके बाद में सबको कन्विंस करने के बाद में ये कायदे बनाने चाहिए थे। सर, देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर
जो देश की शान है लाल किले पर, उसके प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा या फिर किसान यूनियन का झंडा लहरा गया। क्या ये सही है बिल्कुल गलत? एक लिमिट है ना। 60 दिन लोग मर रहे हैं, तुम देख रहे हो क्या कर रहे हो, उनसे के साथ चर्चा नहीं कर रहे हो। नियम 1 साल के लिए हम लोग ये कायदे बंद रखेंगे, 1.25 साल के लिए बंद करेंगे, 1.5 साल के लिए कायदे हम लोग उपयोग में नहीं लाएंगे, ये कहकर टाइम पास किया जा रहा था। इनके जो हमारे जो लीडर्स है, वो लीडर्स को काफ़ी सारी आमिष बोलते उसको आमिष दी गई थी, भैया ठीक है इसमें से बाहर आ जाओ, लेकिन कुछ बाहर आए नहीं तो उसमें आपके से। हिसाब से वो सही था लाल किले पर बिल्कुल झंडा? सही था, मैं भी वहाँ रहता था तो मैं भी वही करता था। अगर आपके घर में या तो मेरे घर में मेरे पिताजी या तो मेरे चाचा मेरी माँ वो आंदोलन में मर गई है, तो मैं कितने दिन शांति रखूँगा? मैं चढ़ूँगा, बिल्कुल चढ़ूँगा। उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। 160 लोग मरने के बाद भी अगर ये सरकार सोई है तो इन्होंने तो जागना पड़ेगा। तो जरा किसान विकास मंच या फिर किसान जागरण मंच की तरफ से आप सरकार को या फिर जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार जब तक मानती नहीं है, ये कायदे रद्द नहीं होते हैं, तब तक ये आंदोलन शुरू रखना चाहिए, और ये आंदोलन शुरू रहेगा जब तक ये कायदे रद्द नहीं हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विवेक पारसकर सर, किसान विकास मंच से, जिन्होंने अपनी बात स्पष्टता से हमारे सामने पेश की। वीडियो जर्नलिस्ट सागर सामने के साथ में पीयूष थाड़ा, ANN न्यूज़ अकोला।